हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल एग्जाम ऑफ आई। तो अभी अभी मैंने पंडित्स का टेस्ट दिया है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या रहा अपना स्कोर उसमें। ये अपना स्कोर रहा है ये ओनली 1267 मार्क्स, जो कि काफ़ी कम तो नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से ऑप्टिमम जो स्कोर है इस टेस्ट के अंदर वो 300 होना चाहिए। लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई हैं शायद इसके अंदर, जिस वजह से स्कोर ये रहा है। चलिए देखते हैं, अभी मैंने ये टेस्ट दिया है। देख लेते हैं भाई टॉपर्स क्या कुछ कर रहे हैं। 356। ये तो कुछ झोल सा ही लग रहा है मुझे। बाकी जो जेन्युइन स्कोर्स हैं वो ये हैं, जो फोर्थ फिफ्थ टेंथ पे ये जो दिख रहे हैं ना आपको। 310, 300, 300 तक, मतलब 300 अच्छा स्कोर है इस टेस्ट के अंदर बेशक। क्योंकि फर्स्ट सेक्शन जो है वो हद से ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाया गया है, मैथ्स को स्पेशली। मतलब इतना कैलकुलेटिव है कि पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। और दूसरा सेक्शन मुझे ठीक लगा, लेकिन दूसरे में भी उतने मार्क्स आए नहीं यार। मैं 160 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन थोड़े नंबर कम रह गए इसमें भी। जीके क्योंकि इन्होंने बड़ी अटपटी पूछ रखी है। करंट अफेयर्स भर रखा है उसमें भी, जो कि अच्छी बात नहीं है। बैलेंस मॉक बनाना चाहिए। अब हार्ड के नाम पे ये थोड़ी ना कि आप इररेलेवेंट ही डाल दोगे बिल्कुल। आज का मॉक मुझे इतना रेलेवेंट लगा नहीं। मैथ्स के अंदर भाई, क्योंकि टाइम अपने पास कम सही बचा था, तो मैथ्स के अंदर ये गलती हो गई, वरना गलती नहीं होती तो अटेम्प्ट तो हुए थे 20 क्वेश्चन। तो नहीं क्या क्या मिस्टेक हुई। ये क्वेश्चन, एक ये गलत हो गया। ये चार, तीन, चार, छह गलत हो गए। दिस इज नॉट डन। तीन रीजनिंग में भी गलत हो गया। रीजनिंग में कौन सा गलत हो गया? अरे यार, ये तो क्यूब -5 कर रखा है। 210 होना चाहिए था। आप किसी सिली मिस्टेक नहीं बोलेंगे तो यार क्या बोलेंगे, दिखा ही नहीं है पेपर में। तुक्का मारना पड़ा लास्ट में फिर। इसमें क्या था? तो इसमें 47, 46 या 47 आया था मेरा शायद। प्राइम नंबर वाला हो रहा है ना इसमें फॉलो। यहाँ पे 11 का गैप है, 11, 13, फिर 17, फिर 19, तो 17, 47। मैंने 46 कैसे मार दिया? यार, इसको, इन दोनों क्वेश्चन को तो मैं प्योरली अपनी सिली मिस्टेक्स में ही रखना चाहूंगा, क्योंकि इनमें नॉलेज गैप तो नहीं बोल सकते यार इसको। ये फिर भी मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसमें मुझे दो ऑप्शन लग रहे थे, या तो वन ओनली होगा या तो फिर नीदर होगा। मैंने शायद नीदर मारा था। मैंने कौन सा मारा था? नीदर। देखो, वन ओनली दिया हुआ है। ये थोड़ी रहती है इनमें, 50-50 रहता है ना, तो वहाँ गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़े से। खैर, इन क्वेश्चन का दुख नहीं होता, दुख होता है इन वाले क्वेश्चन के गलत होने का, जो 39 और 34 गलत हुए हैं। ये दो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे। मैथ्स को तो मैं एक बार बैठ के देख लूंगा कि इसमें क्वेश्चन तो यार सारे डुएबल है। मैं, मुझे पूरे पेपर में यही लगा कि क्वेश्चन क्वेश्चन डुएबल तो है। दो चार क्वेश्चन वो छोड़ दें तो, लेकिन यार लेंदी इतने हैं कि क्या ही बताएं बस। गिवन टाइम के अंदर नहीं हो पा रहे हैं। आते हैं दूसरे सेक्शन पे। दूसरे सेक्शन में भी आज तो जड़ी लग गई। मुझे लगा जीके में ज्यादा गलत हुए होंगे। जीके तो पूरे लाल हो रखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दो छोड़ दिए फिर भी 7 गलत है। इंग्लिश में, इसमें मुझे दो में कन्फ्यूजन था कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा या टेक्नोलॉजीज आएगा, क्योंकि दोनों ही फिट बैठ रहे थे। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर मारा तो टेक्नोलॉजी निकल गया। आज 50-50 वाला एक भी सही नहीं हुआ इस टेस्ट के अंदर। दिस इज द बैड, मतलब वर्स्ट लक यू कैन हैव। इसमें दो ऑप्शन में डाउट था, इंफॉर्मेटिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसलिए लग रहा था क्योंकि भाई इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ना, कि स्वच्छ भारत मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगा कि ऑब्जेक्टिव की वजह से ये सही है, और इंस्पिरेशन है क्योंकि मोदी जी ने खुद झाड़ू लगा के इंस्पिरेशनल काम किया है, तो मतलब इंस्पिरेशनल, यहाँ से इंस्पिरेशनल लग रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लग रहा था। तो मुझे इन दोनों में से एक कॉल लेनी थी। मैंने सोचा ऑब्जेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव मार देता हूँ, लेकिन वो निकला इंस्पिरेशनल और ऑप्टिमिस्टिक। क्या कर सकते हैं इनमें, क्या पढ़े इंसान। एकदम फॉलोइंग सेंटेंस इसमें एरर। एरर में मुझे ये दिखाई नहीं, यहाँ पे वाज की जगह वर की जगह वाज होना चाहिए था।
मैंने ये लगा दिया, मतलब फिर तो ये हो जाता है ना कि कुछ तो लगाना ही है, मरता क्या ना करता। इंग्लिश में मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ क्वेश्चन। इसमें भी एक एरर वाला ये गलत हो गया। इसमें ये होगा यार। दिखा नहीं है पेपर में। ठीक है, इंग्लिश में तो चलो फिर भी ये दो चार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाते हैं कभी कभी इंग्लिश में, अपने पास होता है चार पांच क्वेश्चन गलत करने का मार्जिन। इंग्लिश में वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अजीब से इंग्लिश, अजीब से क्वेश्चन जो है, मतलब ये 50-50 वाले, इनमें गलत हो जाए तो ज़्यादा दुख नहीं होता। लेकिन दिक्कत हुई है सबसे ज़्यादा मुझे सिली मिस्टेक, जो दो तीन रीजनिंग में हुई है और दो इंग्लिश में, चार तो यही हो गई, और एक दो जीके में भी निकल जाएंगी, जो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से गलत हुआ होगा। जैसे कि ये 51, इसमें मुझे इन दोनों में लग रहा था प्लानिंग कमीशन या फाइनेंस कमीशन, कहीं तो पढ़ा था मैंने फाइनेंस कमीशन मारा, लेकिन प्लानिंग होगा इसका। 50-50, क्योंकि इकोनॉमी से दोनों रिलेटेड है ना ये, इसलिए इन दोनों में ही गैस लेना था। एक भी 50-50 सही नहीं हुआ आज, एक भी सही नहीं हुआ, एक भी। ये तो तुक्का मारा था, चलो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें भी इन दोनों में वो था मुझे कन्फ्यूजन, तो इसमें बीटी का चलो ये तो 50-50 नहीं था, खैर चलो बच गए। इसमें इंडिया ने होस्ट किया है, मैंने सोचा कि किस कंट्री, कौन सा कंट्री है इसके अंदर, तो मुझे लगा यूएई है, लेकिन वो होस्ट किसने किया वो ये पूछ रहा था, तो इंडिया मारना था। ये मैं सिली मिस्टेक काउंट करूंगा, क्योंकि इसका मेरे को पता था। तो दो ये गलत हो गए, दो दो दो, यानी कि छह तो, एक मैथ्स अभी हमने चेक किया नहीं है। तो यही कुल मिला के बात है कि 6-7 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक हो गई इसमें। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा कि इसमें 350 में ले आता, लेकिन हाँ, 6-7 क्वेश्चन इजीली सही हो सकते थे इसी माइंडसेट के साथ। और कभी कभी ना, होता क्या है कि कभी कभी मन नहीं होता ना पेपर देने का, और हम स्टिल बैठ जाते हैं ज़बरदस्ती, तो फिर वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर होती है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। लेकिन कोई बात नहीं, ओवरऑल स्कोर ठीक है, मतलब उतना भी बेकार नहीं है। 30 नंबर बढ़ जाते हैं यहीं पे, अगर 8 क्वेश्चन सही हो जाते तो 8 चौक 32, 30 क्वेश्चन बढ़ते ही 32 नंबर बढ़ते ही 300 पे जा रही थी गाड़ी। तो उतना दुख तो नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर थोड़े से 200 की लाइनें में आते हैं तो बुरा तो लगता ही है, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही, यही आपसे शेयर करना था स्कोर अपना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट।